लखीसराय का जो आतंक है वो आतंक हमारा उम्मीदवार। जिंदगी भर लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति करने वाले पिछले साल अचानक राजनीति में फेरबदल कर एनडीए का साथ देने वाले प्रहलाद यादव का राजनीतिक अस्तित्व खत्म होते नजर आ रही है। जी हां, ये ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि लखीसराय के आतंक को अब पार्टी में कहीं जगह नहीं दी जाएगी और उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। आज ललन सिंह लखीसराय के सुरगढ़ा पहुंचे थे, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लखीसराय में आतंक को निश्चित तौर पर टिकट नहीं मिलने जा रही है। कौन थे आतंक, किसको उन्होंने कहा? यकीनन लोग आकलन लगा रहे हैं। आतंक यानी प्रहलाद यादव जो आरजेडी के विधायक थे, और उन्होंने जब 2024 में बहुमत लाना था सरकार को, उसमें उस समय नजर आए थे प्रहलाद यादव। कहा जा रहा है कि उस समय नीतीश की सरकार बचाने के लिए वो बीजेपी को सपोर्ट किए थे, जिसमें सरकार एनडीए की बची थी। बीजेपी राजनीति में कब क्या कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, फिक्स नहीं है कब क्या हो जाए। पल में पासा पल में पाला, राजनीति पल में रंग बदलती है। यही राजनीति है जो प्रहलाद यादव के साथ अभी बीतता नजर आ रहा है। और आपको इन डिटेल भारत प्राइम लाइव बताएगा हुआ क्या था, कब सरकार बदली थी, कैसे प्रहलाद यादव मदद किए थे अपने जो लालू यादव के साथ जिंदगी भर राजनीति करने के साथ, कब वो उधर बेंच से इधर आकर शिफ्ट हो गए थे। वो बाहुबली विधायक की पत्नी, तीनों एक जगह तस्वीर आपको उस समय देखने के लिए मिल रहा था। और आपको बता दें कि 2024 की राजनीति में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से पाला बदलकर बीजेपी का दामन थामा था, उसी समय बिहार विधानसभा में बड़ा दिलचस्प ड्रामा हुआ था। नीतीश कुमार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना था, लेकिन सदन में कुछ और खेला हो गया था। शक्ति प्रशिक्षण से पहले विपक्षी पार्टियों के कई विधायक पाला बदलकर सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठ गए थे। जी हाँ, आपको बता दें 12 फरवरी 2024 को, जी 12 फरवरी 2024 को विधानसभा में शक्ति प्रशिक्षण के दौरान जिन विधायकों ने पाला बदला था, उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम था प्रहलाद यादव का। लंबे अरसे से लालू प्रसाद यादव और आरजेडी से जुड़े प्रहलाद यादव का पाला बदलने की कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन वह विपक्षी पार्टियों से के बेंच से उठकर सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए थे। लेकिन प्रहलाद ने शायद अपनी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। अब वे घर के ना रहे ना ही घाट के। प्रहलाद यादव ना अब घर के रहे ना घाट के रहे। यकीनन जिस तरह से आज केंद्रीय मंत्री और देश के शक्तिशाली नेताओं में से एक ललन सिंह ने बयान दिया है सुरगढ़ा में, उन्होंने कहा कि आतंक का किसी का टिकट नहीं मिलेगा, तो इससे साफ लगता है कि न प्रहलाद ना घर के रहे ना घाट के रहे। प्रहलाद यादव लखीसराय जिले के सुरगढ़ा क्षेत्र के विधायक हैं और जेडीयू ने खुला ऐलान कर दिया है कि वह किसी सूरत से सुरगढ़ा से प्रहलाद यादव को टिकट नहीं देंगे और इस सीट पर अपनी सामाजिक समीकरणों के हिसाब से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मीडिया के सामने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। ललन सिंह ने आज लखीसराय के सुरगढ़ा में ऐलान किया है। जी हाँ, ललन सिंह ने आज लखीसराय के सुरगढ़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुरगढ़ा से जेडीयू की सीट है, जेडीयू अपने हिसाब से उम्मीदवार तय करेगी। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू अपने सामाजिक समीकरण को देखते हुए फैसला लेता है और पार्टी सही समय पर फैसला लेगी। पत्रकार ने जब ललन सिंह से प्रहलाद यादव को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने एक बात को तय किया है कि लखीसराय के आतंक को जेडीयू किसी भी हालत में टिकट नहीं देगी। ललन सिंह ने पत्रकार को कहा कि हमको नहीं मालूम है कौन है आरजेडी का विधायक टिकट का दावेदार है, हमने एक बार कह दिया कि वो जेडीयू की सीट है और जेडीयू अपना उम्मीदवार तय करेगी। इसके साथ ही यह भी तय है कि लखीसराय का आतंक है, वो आतंक हमारा उम्मीदवार नहीं होगा। ललन सिंह फिलहाल जेडीयू के सबसे ताकतवर नेता में माने जाते हैं। जेडीयू में उनकी कोई बात काटने वाला नहीं है। दूसरी ओर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी काफी निकटता जग जाहिर है ललन सिंह यह कह रहे हैं कि प्रहलाद यादव को टिकट नहीं देंगे तो प्रहलाद यादव के लिए एनडीए का रास्ता बंद हो गया है। दूसरी ओर आरजेडी में उनके लिए कोई जगह, शायद आरजेडी में भी कोई जगह बची होगी कि नहीं बची होगी पता नहीं, क्योंकि आरजेडी के पुराने साथी हैं। उस समय जो बेंच बदले थे तो तेजस्वी और लालू को निश्चित तौर पर यह लग गया होगा कि भाई जो
लंबे अरसे से राजनीति करने वाले हैं वो बदल गए तो अब हम क्यों उनके साथ हों। लेकिन आरजेडी है, कुछ भी हो सकता है भाई, कहना मुश्किल है। लेकिन उसमें भी जगह नहीं मिलते हुए नजर आ रहा है प्रहलाद यादव को अभी तक। भविष्य का क्या ही कहा जा सकता। प्रहलाद यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही लालू प्रसाद यादव के साथ की थी। लालू यादव के दम पर ही वो खुद के कई दफे विधायक बने। इसके साथ ही उनकी पत्नी भी जिला परिषद अध्यक्ष बनी। उनके पाला बदलने से पूरा लालू परिवार सकते में था। तेजस्वी यादव भी विधानसभा में दिए गए अपने भाषण में प्रहलाद यादव के पाला बदलने पर आश्चर्य जताया था। ऐसे ही प्रहलाद यादव की आरजेडी में वापसी भी संभव नहीं है। जाहिर है कभी लखीसराय के किंग कहे जाने वाले प्रहलाद यादव की राजनीति खत्म होते दिख रही है। आप देखिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। ललन सिंह ने क्या बयान दिया है आतंक के बातों पर, सुनिए। सूरजगढ़ा तो जेडीयू का सीट है, तो जेडीयू का सीट है तो जेडीयू उम्मीदवार तय करेगा ना। और जेडीयू अपने सामाजिक समीकरण को देखते हुए निर्णय करता है और जेडीयू इसका निर्णय करेगा कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि लखीसराय का आतंक यहाँ से उम्मीदवार नहीं हो सकता। वर्तमान जो आरजेडी विधायक वो भी दावा कर रहे हैं। हमने को नहीं मालूम है, आप जानिए कौन है आरजेडी। हमने आपको कहा कि लखीसराय का जो आतंक है वो आतंक हमारा उम्मीदवार नहीं होगा। आपने सुना ये ललन सिंह का बात, जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब कहीं जगह नहीं है आतंक के साम्राज्य का। लखीसराय में आतंक का कहीं जगह नहीं है। और निश्चित तौर पर आरजेडी के पूर्व रहे विधायक जो पाला बदल कर एनडीए में गए थे, अब उनकी रास्ता एनडीए में साफ बंद होते नजर आए। क्योंकि ललन सिंह आपको बता ही दिए बहुत ही ताकतवर नेता हैं। वो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी है। जेडीयू उनकी कोई बात नहीं काटती है। और जग जाहिर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्या रिश्ता है। देखते रहिए भारत प्राइम लाइव। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या हो जाए।